बार बार लोग पूछते थे विपक्ष कहाँ है, आंख में सूरमा लगा करके देख लें विपक्ष सड़कों पे खड़ा है। जब आपको ये खबर आती है कि किसी इंसान को उसके पहचान के चलते उसके साथ मारपीट की जा रही है, तब आपका दिल टूटता है। उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए निकले हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारात्मक लड़ाई होती है और इस देश में ये विचारधारात्मक लड़ाई है गोडसे और गांधी के बीच में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार भी कदम से कदम मिलाकर लगातार चल रहे हैं। बड़े दिनों बाद एक बार फिर से कन्हैया कुमार उसी पुराने अंदाज में नजर आए जब वह छात्र राजनीति के दौरान नजर आते थे। उसी बेबाकी से उन्होंने आज सबको चुप करा दिया है और कठिन से कठिन सवालों का बेबाक जवाब दिया है। सवाल क्या था कि लोग पूछते हैं कि विपक्ष कहाँ है, तो उन्होंने कहा आंख में सूरमा लगा करके देख लीजिए कि विपक्ष सड़कों पर खड़ा है, मजबूती से अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में ये मत पूछिए कि तेलंगाना के कुछ लोग जैसे पूछ रहे थे कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। यहाँ पर बीजेपी से लड़ने की बात नहीं है। अगर बीजेपी से लड़ने का मतलब उनकी विचारधाराओं पर ही चल के लड़ना है, तब फिर इस लड़ाई का मतलब नहीं है। इस देश में गांधी और गोडसे के बीच की लड़ाई है, देश ने गांधी को चुना है। आइए सुनते हैं कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है। और यह सवाल बार बार लोग पूछते थे विपक्ष कहाँ है। जो लोग देखना चाहते हैं आंख में सूरमा लगा करके देख लें, विपक्ष सड़कों पे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ रही थी, लेकिन हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा था लोगों तक। तो पार्टी ने यह तय किया कि हम लोगों तक पहुंचेंगे सीधे, बिना किसी सोशल मीडिया या मीडिया के वो रहे, उनका समर्थन जितना मिलना है वो मिले, लेकिन हम सीधे लोगों तक पहुंचेंगे। जैसे महात्मा गांधी सीधे लोगों तक पहुंचते थे, आज राहुल जी सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सवाल आज कोई भी ईमानदारी से समझ सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सड़कों पे निभा रही है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कई बार यह कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ तेलंगाना में भी यह कंफ्यूजन है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। अव्वल तो बीजेपी से लड़ने का क्या मतलब है। अगर बीजेपी से लड़ने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है तो फिर वो कोई लड़ाई नहीं है। उसको कहते हैं हमारे यहाँ कि सूडो बॉक्सिंग हो रहा है। दिन में बॉक्सिंग करेंगे, मीडिया स्टूडियो में बैठ करके बॉक्सिंग करेंगे और शाम में पैग लड़ाएंगे। तुम तुम्हारा, हम हमारा, इधर का बैग उधर, उधर का बैग इधर। ये कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारात्मक लड़ाई होती है और इस देश में ये विचारधारात्मक लड़ाई है गोडसे और गांधी के बीच में। और इस देश ने हमेशा गांधी को चुना है, आज भी गांधी को चुनना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने, कन्हैया कुमार ने बेबाकी से जवाब दिया कि विपक्ष को अगर कमतर आंक रहे हैं तो देख लीजिए, लगातार विपक्ष सड़कों पर खड़ा है और फिर देश के लिए अपनी भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी की छवि को लेकर भी चर्चा की। कन्हैया कुमार ने कहा जो लोग लाखों करोड़ों खर्च कर राहुल गांधी की छवि बनाए थे, परसेप्शन बनाया था, वो तमाम धुर विरोधी लोग भी अब फोन करके कहते हैं कि राहुल गांधी ने शानदार काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं और यही सारी चीजें अभी सड़कों पर दिखाई पड़ती हैं कि कांग्रेस के साथ और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ हर कोई जुड़ रहा है, हर धर्म समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं कन्हैया कुमार ने कैसे करारा जवाब दिया है उन लोगों को जो राहुल गांधी के लिए अलग अलग साजिश के तहत छवि गढ़ते रहते हैं। जो राहुल जी के बारे में परसेप्शन बनाया गया लाखों करोड़ों खर्च करके, और उस परसेप्शन के चलते जो हमारे दोस्त थे, जो उनके धूर विरोधी हुआ करते थे, वो फोन करके कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये परसेप्शन इतनी जल्दी बदलनी शुरू हो गई है, इसीलिए सत्ता में बैठे हुए लोगों की खलबलाहट है। और वो भारत जोड़ो यात्रा किस लिए हो रहा है इस पे नहीं बात कर रहे हैं, जूता पे बात कर रहे हैं, टी शर्ट पे बात कर रहे हैं, कंटेनर पे बात कर रहे हैं। तो उनको जूता, टी शर्ट, कंटेनर पे बात करने दीजिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आज हमारी भारत यात्रा पांचवें राज्य में पहुंची है, 1300 से ज्यादा किलोमीटर जब हम चल चुके हैं, हजारों लाखों करोड़ों आंखों और चेहरों को जब हम पढ़ रहे हैं,
तो एक बात हम आपको कह सकते हैं विश्वास के साथ, उदयपुर राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिसको हम कहते हैं उदयपुर डिक्लेरेशन, ये निर्णय लिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तब वो निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का निर्णय था। जब यात्रा की तैयारी होने लगी तब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की यात्रा थी। आज जब हम 5वें राज्य में आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से बात कहते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ करके आज के डेट में ये यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है, देश के लोगों की यात्रा बन चुकी है, उनके उम्मीदों की यात्रा बन चुकी है। और इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तमाम उद्देश्य इसमें एक साथ निहित है कि यह देश जिस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से भी हमारा देश इकट्ठा रहे, इस यात्रा का उद्देश्य है। आप सब लोग आए, हमको सुने, हमारे जो है नेताओं को आप सुन रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से प्रेस के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर कन्हैया कुमार एक और बात बताते नजर आए कि जब यह यात्रा शुरू हुई थी तो यह सिर्फ कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं की यात्रा थी, लेकिन अब हम 5 राज्यों में घूम चुके हैं, 1300 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। अब मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि ये जो यात्रा है अब सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यात्रा नहीं है, इसमें अब पूरा देश जुड़ रहा है। यह देश की यात्रा है और इसमें हजारों हजार लोग रोज शामिल होते हैं, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं हो रहा है कि टीवी पे बैठ के डिबेट कर लेंगे, बंद कमरे में कुछ भी बोल लेंगे। तो कन्हैया कुमार का यह अंदाज साफ देखा जा सकता है कि उन्हें इस यात्रा का मर्म और मकसद साफ दिखाई पड़ रहा है, मंजिल भी साफ दिखाई पड़ रही है। इसलिए ऐसा लगता है कांग्रेस जितनी तेजी से उभरते हुए एक बार फिर से देश में खुद को स्थापित कर रही है, उसमें राहुल गांधी की मेहनत तो रंग ला ही रही है, कन्हैया कुमार की बेबाकी भी उसी तरीके से मजबूत स्तंभ के तौर पर दिखाई पड़ रही है। और वह भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जितने अच्छे से लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे कई लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो गया होगा। एक और क्लिप हम सुनाते हैं आपको कन्हैया कुमार से ही जुड़ी हुई। कन्हैया कुमार से पूछा गया कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्या चीज टूट गया है, तो इन्होंने बेबाकी से बताया है कि नौजवानों की जो उम्मीदें टूटी हैं उस उम्मीद को जोड़ने के लिए भी भारत यात्रा है। आइए सुनते हैं कन्हैया कुमार इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। हमारे पास फेविकॉल नहीं है और जो है हम फेविक्विक भी लेकर के नहीं चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेजिंग है उसमें सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको आपकी कोई ऐसी चीज है जो टूटी है। ये सवाल जब आप खुद से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में हम क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान इस देश का जिसके पास सारी डिग्रियां हैं, वो इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, पीएचडी किया है, तमाम टेक्निकल एजुकेशन लेने के बावजूद जब वो अपना सीवी लेकर के जाता है और नौकरी नहीं मिलती है तब उम्मीदें टूटती हैं उस नौजवान की, उस नौजवान के गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की, उसके माँ बाप की, उसके दोस्तों की। और ये जो उम्मीदें टूट रही है ना बेरोजगारी के चलते, उस उम्मीद को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। जब आपको ये खबर आती है या आप कोई वीडियो देखते हैं कि किसी इंसान को उसके पहचान के चलते, चाहे तिलक देखकर या टोपी देखकर, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसकी टांगें तोड़ दी गई है, तब आपका दिल टूटता है। उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने इस देश को और कांग्रेस पार्टी ने ज्योग्राफिकली भारत को जोड़ दिया है और जब भी उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं। कल हम लोग इंदिरा जी को याद करेंगे। तो सुन लिया आपने कैसे कन्हैया कुमार ने बेबाकी से इस सवाल का जवाब दिया है कि इस देश में क्या टूटा है और किसे जोड़ने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। उन्होंने कहा कि
कि कांग्रेस ने और वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को ज्योग्राफिकली तो जोड़ दिया था, लेकिन अब जो भी कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है उसके लिए कांग्रेस फिर से मजबूती से खड़ी हो जाती है। कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ती है। तो कन्हैया कुमार के इस अंदाज को देखकर साफ आप उन दिनों को याद कर सकते हैं जब छात्र राजनीति के दौरान कन्हैया कुमार बिल्कुल ही आक्रामक नजर आते थे। इस दौरान भी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर कन्हैया भी उत्साहित नजर आते हैं। राहुल गांधी भी गदगद हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ देखा जा सकता है। ऐसे में इन तमाम लोगों की बातों को सुने और कन्हैया कुमार के इस अंदाज को देखें तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की बौखलाहट क्यों है और कांग्रेस के नेता गदगद क्यों हैं। भारत जोड़ो यात्रा में लोग इतने उमड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी वाले तिलमिलाहट में कुछ से कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, कोई एजेंडा बना रहे हैं, परसेप्शन बनाकर उसे सोशल मीडिया में प्रचारित करने में लगे हुए हैं, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। बावजूद इसके भारत जोड़ो यात्रा अपनी चाल चलता हुआ बढ़ता जा रहा है और 5 राज्यों में अब तक यात्रा इसकी पहुंच चुकी है। कांग्रेस की यात्रा ने एक संदेश दिया है, भारत को जोड़ने का संदेश, नफरत को मिटाने का संदेश, युवाओं के लिए संदेश, किसानों के लिए संदेश, गरीबों के लिए संदेश। और कन्हैया कुमार इन तमाम मुद्दों को बेबाकी से मीडिया के सामने भी रख रहे हैं और कांग्रेस के पावर को, महत्व को भी समझाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।